جی السلام علیکم دوستو، آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ ہم میاں نواز شریف کی پاکستان کی آمد کے موقع پر ان کے گزشتہ دوار کے تناظر میں تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، نواز شریف کا دور حکومت 1985، 1986، 1990، 2013 کی نسبت 2023 کے آخر اور 2 ماہ کے بعد 2024 کا آغاز بہت مختلف انداز میں شروع ہونے والا ہے۔ 2024 کا سال بہت خطرناک معاشی اعتبار میں پاکستان کی ایسی حالت جو پہلے کبھی نہ تھی، اپنی نئی حالت کے اوپر آ پہنچی ہے۔ پاکستانی کرنسی وہ اس حد تک شرمناک حد تک ڈوب چکی ہے، قرضوں کا بوجھ بھی اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، عوام اور ریاست کے درمیان جو مقررہ فاصلے نہیں ہونے چاہیے، اس میں نفرت، بغض اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اتنی شدت پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاکستان کی جو سینئر قیادت ہے، محترم نواز شریف بھی 70 سال کے اوپر سے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی آنے والی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور صدر 72 سالہ شہباز شریف، 74 سالہ خواجہ آصف، 68 سالہ رانا ثناء اللہ اور 73 سالہ ساکھ ڈار، 68 سالہ حسن اقبال۔ اب تک یہ جتنے ان کے بیانات ہماری نظر سے گزرے ہیں، وہ سارے گزرے ہوئے ماضی کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ میاں صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پیک مستحکم کیا، لیکن یہ اس وقت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کارناموں پر 20 سال گزر چکے ہیں۔ ان 20 سال پرانے کارناموں پر 2023-2024 میں زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ پھر پوری دنیا میں کووڈ کے معاشی تباہیوں اور اقتصادی نقصانات اور اس کے امکانات محدود ہونے تک جس طرح پوری دنیا گزری، اور اوپر سے سونے پر سہاگا، جس طرح پی ڈی ایم نے 16 ماہ کی حکومت معاشی تباہی، ملکی معاشیت کے باجے بچا دیے، مہنگائی کو پایہ عروج پر پہنچا دیا، اور مسلم لیگ کو ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں مسلم لیگ ہو یا نواز شریف ہوں یا ان کی سینئر قیادت ہو، اس کا درک نہیں کر سکے اور نہ ہی اس صورتحال کو سنبھال سکی۔ مگر اس 16 ماہ میں جو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی، عدلیہ کی، انتظامیہ کی جو سپورٹ ملتی رہی، مگر اس میں بھی میاں شہباز شریف اور اس کی 70-72 سالہ قیادت کچھ کارنامے انجام نہ دے سکی۔ میرے عزیز دوستو، اور
मियां नवाज शरीफ 2024 में आकर इस मुल्क की कैसे काया पलट सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो 35 साल में आजमाया हुआ हो वो इन गुजरी जहानत के साथ नए जदीद दौर में कैसे चल सकता है। हाथों में कबूतर बैठाकर सुलह सफाई की बात करने पर मुल्क तरक्की नहीं करते। और यूं देखा जाए मुल्क में कोई एक शख्स अकेले कुल नहीं होता। हर मुल्क का एक आम नेटवर्क होता है और उसमें हिस्सा लेने वाले उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यूं हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और दिल से दुआ निकलती है पाकिस्तान का गुज़श्ता रफ्ता दौर और शोहरत और इफ़्फ़त वापस आए। बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध पंजाब, जनूबी पंजाब, लद्दाख कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के आने वाले वक्त पर एतमाद बढ़ाना होगा। नौजवान नस्ल को 2024 में आने वाली हुकूमत पर इस्तेमाल करना होगा और किसी दूसरे मुल्क जाने की ना सोचें। अल्लाह ताला ने इस वतन अज़ीज़, इस ज़ीन सरज़मीन पर अपने खास फजल किए हैं। इस ज़मीन में कुदरती, मदनी, फ़ज़ाई, ज़रई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल नहीं, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में क्या कर रही हैं, उसकी क्या पॉलिसियाँ होंगी। क्या इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की कोई ज़ैली कमेटियाँ काम कर रही हैं। क्या वो मुल्क अज़ीज़ की शरह नमो वापस 6 या 7% पर लेकर आ सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बहुत मुश्किल और कठिन काम है। मियाँ साहब के आने से पहले सालों साल पुलों के नीचे पानी गुजर चुका है। आज का दौर सोशल मीडिया का है, बातों का नहीं। वो वक्त गुजर गया एक अखबार को मुख्तलिफ इश्तहारात देकर तरक्की में नाकामी, शरह नमू में नाकामी को छुपाया जा सकता है। मगर इस वक्त दुनिया एक सुलगते हुए महाज पर खड़ी है, जहां हर वक्त सोशल मीडिया पर झूठी खबर को सच्ची खबर बनाकर ऐसे पेश किया जाता है और सच्ची खबर को झूठी बनाकर ऐसे पेश किया जा रहा है। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट ये होगी, जो इस वक्त 2014 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान में खलाकियात का बेड़ा गर्क हुआ और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे को कभी और गलीज गालियाँ निकालना और ऐसे ही बदतरीन अलकाब से मुखातब करना और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ बरादरी जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, उनमें ऐसे तालीम याफ्ता समझदार ख़वातीन और हज़रात सामने आते हैं। उनके रिमार्क सुनकर कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, हम उस पर एक अलग प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी तालीमात क्या हैं और वसीज़ पाकिस्तान ख़वातीन हज़रात के रवैये क्या हैं। मेरा ख़्याल है अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट से हमें बताएं आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा।
मेरे दोस्तों, हम दूसरे प्रोग्राम करने वालों की तरह चीख चीख का प्रोग्राम नहीं करते। हम ऐसे आराम से तहम्मुल से बात करते हैं ताकि आपके दिन में बैठ जाए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दरख्वास्त है NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। आपको सियासी, माशरती, समाजी मज़ामीन के बारे में आगाही फराहम करते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बरादरी अच्छे काम करती है, उसकी कवरेज भी हम गाए बगाए अपने YouTube चैनल पर पेश करते रहते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।